आइए शुरू करते हैं। 9:49 हुआ है। हम एनालाइज़ करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और क्या इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी 49,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स में हम 16.80 के मार्क पे हैं। अगर कल का डिस्कशन याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि 17 के ऊपर इंडिया विक्स जा सकता है। और इंडिया विक्स क्या होता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इसमें कितने बड़े मूव देखने के लिए मिलेंगे। जितना इंडिया विक्स बढ़ेगा और ग्रीन में रहेगा, आपको क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर से पिटते हुए दिखेंगे या आपको थोड़ा सा कम होते हुए दिखेंगे। ऊपर के लेवल से आप बिकवाली आती दिखेगी। और अगर ये रेड में है तो आपके नीचे के लेवल से सपोर्ट आता दिखेगा, मतलब नीचे से खरीदारी आती दिखेगी। तो इसका कलर को देखकर भी बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको ये अंदाज़ा होना कि ये कितना बढ़ सकता है और कितना घट सकता है। आज के केस में 16.75 चल रहा है। 16.42 का कल क्लोज था ये। तो इसका एक्सपेक्टेड है कि 17.5 17.15 तक ये और ऊपर जाए, मतलब थोड़ा नीचे और हमको लेवल देखने के लिए मिले, चाहे वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में। अब कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके लिए हम जो उसके बाजू में OI है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पोजिशनल व्यू लेंगे निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पोजिशनल व्यू की बात करोगे आप, तो जो व्यू आ रहा है वो आ रहा है कि 49,000 को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करोगे। इन केस ब्रेक किया तो 48,500 अच्छा सपोर्ट है जो आपके लिए काम करेगा। मतलब आप कहीं ना कहीं 48,600 48,700 के आसपास निफ्टी बैंक में सपोर्ट देख लोगे नीचे की साइड में। ये हम ऊपर पोजिशनल व्यू डिस्कस कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द थिंग्स। ऊपर की साइड में 49,500 हल्की फुल्की रुकावट है, उसके बाद में 50,000 बड़ी रुकावट है। ये पोजिशनल व्यू था। अब आज क्या करना है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है, गड़े मुर्दो शुरू है 48,800 से 48,900 के बीच में, मतलब इसके नीचे आप नहीं जाओगे। तो आपको क्या करना है, 49,000 49,100 इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो खरीदने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ऊपर कहाँ पे जाके आप रुकोगे? ठीक है, पहला जो रुकावट वाला लेवल है 49,200 और 49,300, यहाँ पे आपकी पहली रुकावट है। इसीलिए आप इन लेवल पे ट्रेड खुले ज़रूर ऊपर, लेकिन इन लेवल के नीचे आके ट्रेड कर रहे हो। अभी हम स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं 49,177 के आसपास बैंक निफ्टी में। तो हमको क्या करना है, यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट और नीचे आता है तो फिर बैंक निफ्टी को खरीदने का सोचना है। और हमारे टारगेट क्या होंगे, 49,200 से 49,300 इंडेक्स लेवल के। ठीक, इन केस हम वापस मार्केट में रिकवरी आती है 49,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं 49,400 से 49,500 ये हमारा हायर एंड होगा। इस रेंज में थोड़ा समय बिता सकते हैं। अगर इनकेस 11 बजे से या 11 से 12 के बीच में हम 49,500 को ट्रेड करके चलना शुरू करते हैं, ऊपर की साइड में मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हल्की फुल्की रुकावटें हैं। कहीं ना कहीं आप 49,900 49,950 ये लेवल हायर रेंज में देखोगे, कोशिश कर सकता है मार्केट। ठीक है, 50,000 अभी के लिए तो रुकावट लग रही है, तो इसको हम शायद 150 की वीडियो में डिस्कस करें। अभी हमारे लिए 50,000 को तोड़ना बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इस लिहाज से पीसीआर पे हम जा नहीं रहे। निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में व्यू देख लेते हैं एक बार कि किस लेवल के नीचे नहीं जाओगे और किस लेवल के ऊपर टिके रहोगे। तो 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे आप नहीं जा रहे। और ऊपर की साइड में एक ही बड़ी रुकावट है 23,400, इसको क्रॉस करके टिकोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं 23,500 से 23,600 के रेंज में रुकोगे। ये अपना पोजिशनल व्यू है। इसीलिए मैंने जो ऊपर मॉर्निंग डिस्कशन में लेवल दिया था वो 653 का दिया था। इनके शॉर्ट कवरिंग आए कुछ भी है, वहाँ पे जाके अपनी पोजीशन अपना मुनाफा बांध लेना और उसके बाद में कॉल साइड में बैठना नहीं, पुट के व्यूज़ देखना। तो अब आज क्या करना है इसको डिस्कस करेंगे चेंज इन वाई में जाके। चेंज इन वाई में क्या है, क्या दिखा रहा है ये? नीचे साइड में आपका 23,000 पे गड़े मुर्दे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 23,050 से 23,150 की रेंज में सपोर्ट ले लोगे निफ्टी पे। मतलब अभी आप ट्रेड कर रहे हो 23,350, यहाँ से भी 200 पॉइंट का रिस्क है। ठीक है, ऊपर की साइड में कहाँ पे रुकावट है, यही लेवल 23,350 से 23,400। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं 23,300 के नीचे गए तो रिस्क आपकी कहाँ पे है, 23,050 से 23,150 की रेंज आएगी, वहाँ पे आपको निफ्टी में खरीदना ही है, कोशिश करनी है। ठीक है, 50 पॉइंट का SL रख लेना, जो कि आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, लेवल कहाँ तक आएंगे, 23,250 23,300 23,325 के आसपास आप इसमें हल्का हो जाना, क्योंकि 23,350 से रुकावट है 23,400 तक। 23,400 के नीचे अगर आप 11 बजे के आसपास या उससे पहले या 12 बजे से पहले 23,400 के ऊपर टिक जाते हो और ट्रेड करना शुरू करते हो, निफ्टी की बात कर रहा हूँ,
तो क्या करना है आपको, 15 मिनट का ऑब्जर्व करना है कि ग्रीन कैंडल बने, एक बने और फिर उसके बाद दूसरा बने। अगर एक बना और नहीं टिके तो 467, तो भी 467 के आसपास आपका आज के लिए डे हाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। इन केस एक ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट की, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट, मतलब हमने आधा घंटा टाइम कहाँ पे बिताया, 23,400 के ऊपर। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम शो करेगा, स्ट्रेंथ शो करेगा मार्केट की, अभी बढ़ने के लिए तैयार है। फिर कहीं ना कहीं हमको जो मॉर्निंग डिस्कशन के ऊपर के लेवल थे 23,545 और 23,587, ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बताइए। तो इन लेवल के ऊपर फोकस करना है ना। 23,400 के ऊपर अगर आप आधा घंटा टिक जाए तो 23,500 बड़ा हर्डल नहीं रहेगा, छोटा मोटा है। तो फिर कहीं ना कहीं हम 23,550 से 23,650 इस रेंज में जाके रुक जाएंगे, और वो हमारा आज का टारगेट होगा। आई होप कि नीचे के और ऊपर के लेवल क्लियर है। 23,650 के आसपास, 23,550 से शुरू करना है सोचने का कि अब यहाँ से पुट में कहाँ बैठना, मार्केट को देखकर बैठना है। ठीक है, अगर आप कॉल में बैठ रहे हो तो निफ्टी पे 50 पॉइंट का एसएल लेना नीचे साइड में, ऊपर बैठ रहे हो पुट में तो 50 पॉइंट का ऊपर एसएल लेना। ये आपका पोजीशन का 10 से 12% बनेगा। इनकेस वो लॉस पिक्स करते हैं ना, अब लॉस पिक्स होना ज़रूरी है कि इतना ही लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना, गर्दन कटने से पहले हाथ काट दो, वो वाली बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रॉफिट आपको पता है कितना मिलेगा। ये व्यू हुआ बैंक निफ्टी का। हमने पीसीआर नहीं चेक किया, बट निफ्टी का हम चेक कर रहे हैं। ये है 0.89, जो मॉर्निंग के लेवल से काफ़ी हल्का हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी वीकली होती है, इसलिए हम इसका पीसीआर काउंट कर रहे हैं। इसकी एक्सपायरी कब है, गुरुवार को, आज क्या है, मंगलवार। तो अभी ये ओवर सोल्ड के पास में है, ओवरसोल्ड नहीं है। ओवरसोल्ड कब होगा, जब ये 0.66 या 62 के आसपास दिखे तो ओवरसोल्ड होगा वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। अभी भी काफ़ी हल्का होने की गुंजाइश है। अगर जैसा डिस्कशन में हमने अभी डिस्कस किया, जैसा लेवल देखे ओआई वाले, अगर उन लेवल पे आ जाता है तो फिर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा बाइंग करने के लिए फिर से। ठीक है, तो उस लेवल पे आसपास हमको लेने का सोचना है, कहने का मतलब ये है। सेंसेक्स को भी हम कवर करते हैं। यहाँ पे हम इसका पोजिशनल व्यू नहीं डिस्कस करेंगे, आज के लिए क्या हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स में 20 क्वांटिटी में आप कोई भी कॉल या पुट उठा सकते हो, खरीद सकते हो। 1 फरवरी से तो ये भी बंद हो जाने वाला है, क्योंकि मार्जिन लगने वाला है आपको बाइंग में भी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मुश्किल होगा, स्टॉक ऑप्शन से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो देखोगे आप, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 76,000 पे। अभी आप 76,977 पे हो, तो इनकेस अगर एक्सट्रीम जाते हो तो 76,000 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इधर आसपास दिखे तो खरीदना ही है, बेचना नहीं है आसपास। ठीक है, ऊपर की साइड में ऐसा कौन सा लेवल है जिसके ऊपर नहीं जाओगे, 78,000। तो कहीं ना कहीं 77,900 78,000 के आसपास दिखे, बेच देना, आंख बंद करके पुट में बैठ जाना। ठीक है, 200-300 पॉइंट नीचे साइड में मिल जाएंगे आपको। हालांकि इतनी पोजीशंस बनी है इसमें, तो ये क्या होगा ना, 200 पॉइंट बढ़ेगा, 200 पॉइंट कम होगा ऐसे, और फिर 400 पॉइंट बढ़ेगा, फिर 200 पॉइंट कम होगा, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर सरकेगा, और फिर ऊपर से भी वैसे ही तो कम रेंज देगा। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग व्यू बना के बैठना। अगर सेंसेक्स में कर रहे हो, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कन्विक्शन लगेगा और थोड़ा बैठना पड़ेगा उस ट्रेड में। इसीलिए फ़िलहाल की जो वॉलेटिलिटी है, इसमें हम सेंसेक्स के ट्रेड को जनरली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस होती है। तो आपको लगेगा कि आपको लॉस हो रहा है, लेकिन वो वही पोजीशन जब आप गलती से काट देते हो तो वही प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। एक रिस्क रहता है, बैलेंसिंग नहीं हो पाती। आपको करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। हम वापस आ जाते हैं। निफ्टी बैंक 49,082-83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल है, और 16.88 पे आप इंडिया विक्स पे आ चुके हो। तो या तो इंडिया विक्स देख के कि 17.5 17.10 के आसपास आया, वहाँ से आप सोच लेना कि अब में ये थोड़ा हल्का होगा और मार्केट में थोड़ी रिकवरी आएगी। या फिर आपको जो लेवल बताया है 49,100 के आसपास, क्योंकि डाउन साइड हमारी कहाँ तक की है, 48,800 से 48,900। वहाँ पे गड़े मुर्दे हैं, मतलब जो ग्रीन वाला जो कैंडल है ना, जो जो कॉल राइटर, और जो रेड वाला जो पुट राइटर दिखाता है, उसमें अगर वो नीचे की साइड में है, और अगर रेड है तो रेड में मतलब वो उस लेवल को लेने के लिए जाएगा, और उसके आगे अगर रेड है तो वो भी लेने के लिए जाएगा। बट अगर कॉल वाला है, ग्रीन वाला जो कैंडल है वो दिख रहा है, जो अपने आप स्टॉक में ब्लू दिखता है, मतलब वो लेवल को रोक के रखेगा वो, और रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। तो आप उस लेवल के नीचे नहीं जाओगे, 48,800 48,900 वो लेवल है।
इनकेस गए भी तो वापस आके उसके ऊपर कूद जाओगे, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके नीचे नहीं जाता। तो ये लेवल जो है बाइंग के लिए बेस्ट लेवल है बैंक निफ्टी में, कॉल साइड पे बैठने के। पुट में बैठने की गलती मत करना, पता चला कि पुट में बैठे वो लेवल नहीं है। कॉल साइड में बैठने का 200-300 पॉइंट आराम से ऊपर साइड हो जाएंगे। बाकी जो हमने स्टॉक्स और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी वो अप टू द मार्क है, लेवल टू लेवल काम हो रहा है, तो उसमें हमको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। चाहे अगर इंडेक्स को अवॉइड करके भी काम करें तो स्टॉक्स में भी पैसा बन रहा है। और मेन चीज़ इसमें यही है कि आपके पास 10 ऑप्शन है और आप जिस ऑप्शन से पैसा बन रहा है पैसा बना के खड़े कर लो, उसके बाद में मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो। ऑब्जर्व करना क्यों, लर्निंग चालू रहनी चाहिए। जितना आप मार्केट को समझोगे उतना आसान होगा मार्केट से पैसा बनाना, और मार्केट जितना दे उतना लेके शांत रहे। ये सबसे बड़ा नियम है, इसको फॉलो करोगे आप हर दिन पैसा लेके जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कशन को ओवर कर रहा हूँ। 10 मिनट का हो गया, आई एम सो सॉरी। मैं जनरली 4 से 6 मिनट में कवर कर लेता हूँ, 1:50 वाला मैं शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं 1:50 पे विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ जो भी करना होगा बाद में और कल के लिए। ठीक है, लव यू ऑल।